भारत में मिला चीन का असली नक्शा, देखकर जिनपिंग धुआं धुआं। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर जो दिख रहे हैं वो हैं जनरल मनोज मुकुंद नरावणे, इंडियन आर्मी जनरल, 28th चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। चाइना का जो मुखपत्र है ग्लोबल टाइम्स, जिसे कई लोग गोबर टाइम्स भी कहते हैं, उसे जरूर मिर्ची लगी होगी ये नक्शा देखकर। और निकालो नक्शा, अब झेलो नक्शे की वार। जरा देखिए दोस्तों इस नक्शे को, इसमें साफ झलक रही है चाइना की असलियत। देखिए चाइना जो अपने आप को इतना बड़ा बताता था, उसने किन किन इलाकों पर बेजा कब्जा जमाया हुआ है और उन्हें अपनी टेरिटरी बताता है। अरुणाचल प्रदेश और लद्दाख के ऊपर नजर गड़ाने से पहले चाइना अपने गिरेबान में झांक कर देखे। उसके गिरेबान में उसको इतने छेद मिलेंगे ना कि कभी भी चाइना बिखर जाएगा। चाइना जिस बड़े इलाके को अपना मानता है तिब्बत कहता है, ये दरअसल चाइनीज ऑक्यूपाइड तिब्बत कहा जाए इसे तो गलत नहीं होगा दोस्तों। तिब्बत चाइना का हिस्सा नहीं था, इसके ऊपर चाइना ने जबरन कब्जा किया हुआ है और तिब्बती लोग अपनी एक एग्जाइल गवर्नमेंट भी चलाते हैं जिसके प्रमुख दलाई लामा है। कहानी पूरी बताएंगे, अभी आगे सुनिए। शिनजियांग प्रांत, जिसके माध्यम से चाइना पाकिस्तान से अपना कनेक्शन बनाकर बेल्ट एंड रोड संजोने के सपने देख रहा था, लेकिन बेल्ट एंड रोड तो गया चूल्हे में क्योंकि आईमैक आ गया है, इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर। लेकिन ये जो शिनजियांग प्रांत है ना, जिसका कनेक्शन पाकिस्तान के साथ है, ये भी चाइना नहीं है, ये भी ईस्ट तुर्किस्तान था जिसके ऊपर चाइना ने बेजा कब्जा किया हुआ है। वहां अभी भी लोग जो है वो परेशान है। ये जो टर्किश बोलने वाले मुसलमान जो पाए जाते हैं चाइना में, जिन्हें उइगिर कहते हैं, इनके ऊपर जो अत्याचार हो रहा है वो इसीलिए हो रहा है क्योंकि वो चाइनीज गवर्नमेंट को मानने को तैयार नहीं है। इनका इलाका जो है ये परेशान है और इस पर कब्जा किया है चाइना ने। चाइना के रेड वाले पैच के ऊपर अगर आप नक्शे में देखें तो आपको नजर आएगा चाइनीज ऑक्यूपाइड साउथ मंगोलिया, मंगोलिया का एक बड़ा हिस्सा जिसके ऊपर चाइना ने बेजा कब्जा करा हुआ है दोस्तों। अभी भी वहां के लोगों के अंदर एक अलग सी भावना है चाइनीज लोगों के लिए, चाइनीज गवर्नमेंट के लिए, कम्युनिस्ट पार्टी के लिए। ऊपर की तरफ जाएंगे तो चाइनीज ऑक्यूपाइड मंचूरिया है, ये इलाका भी मंचूरिया का बोलना चाहिए, टापा हुआ है चाइना का। देखिए 14 कंट्रीज से लैंडलॉक्ड रिलेशनशिप है चाइना के, लेकिन सबके साथ इसने कुछ हद तक के 1990s तक के अपने बॉर्डर विवाद को सॉल्व जरूर किया है, लेकिन ये सारे इलाके इसने अपने विस्तारवादी नीति के चलते दूसरे देशों पर कब्जा करके किया है। सिर्फ इंडिया और भूटान के साथ इसका बॉर्डर विवाद अभी भी चल रहा है और तिब्बत जो है वो मानता ही नहीं चाइना को। तिब्बती लोग जो है उनका इतिहास ही अलग है दोस्तों। तिब्बत जो था बहुत स्ट्रॉन्ग कंट्री था, जहां दलाई लामा और मॉन्क्स का, तिब्बती योद्धाओं का वहां पर वास था। 16,000 फीट की ऊंचाई पे बसा हुआ है, दुनिया का सबसे ऊंचा पठार है, दुनिया का हाईएस्ट प्लेटू है तिब्बत। और यहाँ पर पुराने जमाने की बात करें, अगर इतिहास की बात करें तो चाइनीज एम्परर्स यहाँ पर घुसकर तिब्बती सोल्जर्स को बिल्कुल हराने की स्थिति में नहीं थे। रियलिटी है ये। बात करें तिब्बत की तो तिब्बत पर जबरिया आक्रमण किया हुआ है चाइना ने और 1939 में इसने वहां पर अटैक करके इसे अपना पार्ट बना लिया है। जी हाँ दोस्तों, और तब से अब तक तिब्बती लोग जो हैं वो ऑपरेशन झेल रहे हैं, वो इनका प्रेशर, दबाव, उत्पीड़न, यातनाएं झेल रहे हैं। दलाई लामा जो थे, जो कि लीडर माने जाते हैं तिब्बती लोगों के, उन्होंने 1959 में वहां से एग्जाइल लेकर, वहां से निकलकर भारत में शरण ली और तब से आज तक वो भारत में रहकर तिब्बत की एक एग्जाइल गवर्नमेंट को ऑपरेट करते हैं। तिब्बत पर आक्रमण करके उस पर कब्जा करने का रीजन चाइना के पास ये था कि तिब्बत जो है बहुत ही वाटर रिसोर्स से भरा हुआ एक इलाका है, एक देश है। आपको बता दें तिब्बत को तीसरा पोल भी कहा जाता है। धरती के 2 पोल है, नॉर्थ पोल, साउथ पोल, लेकिन इतने ज्यादा ग्लेशियर्स मौजूद हैं तिब्बत पर कि उसे तीसरा पोल भी कहा जाता है। यहीं से इंडस रिवर, ब्रह्मपुत्र रिवर, मेकोंग रिवर, सल्वीन रिवर, इरावडी रिवर ओरिजिनेट होती है। साथ यहाँ पर बहुत सारे ग्लेशियर्स हैं। आपको बता दें दोस्तों, यहाँ पर नेचुरल रिसोर्सेज जैसे कि मेटल्स, ऑयल्स और गैसेस का भी भंडार है, लेकिन यहाँ पर चाइना उस तरीके से खुदाई का काम नहीं कर पाया क्योंकि यहाँ पर रिटेलिएशन है तिब्बती लोगों की आज भी। आपको बता दें चाइना ने तिब्बत के अलावा एक और इलाके पे कब्जा किया हुआ है जिसे ईस्ट तुर्कमेनिस्तान कहा जाता है। ये तुर्किस्तान जो था, ये हुआ कैसे था तुर्किस्तान? 8वीं सेंचुरी में अब्बासिद आर्मी आई थी जो कि बगदाद के खलीफा ने भेजी थी और इसने इस्लाम फैलाया था नॉर्थ वेस्ट पार्ट ऑफ चाइना में।
जिसे आज ईस्ट तुर्किस्तान कहा जाता है, या फिर जिसे चाइना ने नाम बदलकर सिंजियांग कर दिया है। इस ईस्ट तुर्किस्तान में जो लोग रहते थे वो तुर्किश भाषा बोलते थे, तुर्की की भाषा बोलते थे और इस्लाम को फॉलो करते थे। इन्हें ही उइगिर्स कहा जाता है और इन्हीं के ऊपर सबसे ज्यादा जुल्म ढाता है चाइना, क्योंकि ये लोग उसके इस राज को मानने को तैयार नहीं थे। दोस्तों आपको बता दें ये रियलिटी है। आपको बता दें क्विंग एम्परर इसने कैप्चर किया था ईस्ट तुर्किस्तान को खलीफा के बाद 18वीं सेंचुरी में, अभी पास की बात है, लेकिन उसके बाद भी वहां पर एक इंडिपेंडेंट सरकार काम कर रही थी ईस्ट तुर्किस्तान की। चाइनीज गवर्नमेंट वहां ऑपरेट नहीं कर पा रही थी, लेकिन अक्टूबर 1, 1949 1949 में वहां पर जो चाइना थे वहां पर पावर में आया कम्युनिस्ट गवर्नमेंट, और जब कम्युनिस्ट गवर्नमेंट आई तो उसने अग्रेसिवली काम किया, तिब्बत के ऊपर भी अटैक किया, उसे अपना लिया और उसके बाद में ईस्ट तुर्किस्तान को भी अटैक किया और उसे सिंजियांग प्रांत में इंटीग्रेट कर दिया। यूनान, तिब्बत, ईस्ट तुर्कमेनिस्तान, मंगोलिया, मंचूरिया, ये सारे इलाकों के अपने अंदर ले लिया और 1955 में ईस्ट तुर्किस्तान को फुल्ली इंटीग्रेट कर दिया, उसका नाम बदलकर सिंकियांग कर दिया गया। और उइगिर्स जो हैं अभी तक चाइनीज रूल को अपोज करते आ रहे हैं। दोस्तों ये जो हरकत है ना चाइना की, ये प्राचीन काल से ही ऐसी है और जब से कम्युनिस्ट गवर्नमेंट आई है तब से इसने हर जगह को कब्जा लिया है। ये तो बात उन देशों की हुई जिनके साथ में इसकी लैंड बाउंड्रीज अटैच्ड है, लेकिन जो मैरीटाइम बाउंड्रीज है, यानी कि जो जलमार्ग से कनेक्ट है, यानी कि इस समुद्री इलाके के ऊपर भी अपना प्रभुत्व वहां पर बताता है, अपना स्वामित्व बताता है, फेक स्वामित्व बताता है अपना। इससे इंडोनेशिया परेशान है, मलेशिया परेशान है, वियतनाम परेशान है, ब्रुनोई तक परेशान है दोस्तों चाइना की इस हरकत से। ये हर इलाके में सलामी स्लाइसिंग की मेथड से उनकी जमीन को खींचने, उस पर कब्जा करने की पूरी कोशिश करता है। भारत का जो अक्साई चीन वाला इलाका था, जब हिंदी चीनी भाई भाई के नारे लग रहे थे भारत में, 1953 की बात बता रहे हैं आपको, उस वक्त कोई वॉर नहीं हुई थी भारत और चाइना के बीच में, तब इसने अक्साई चीन में बिना हमको बताए G219 नाम की एक हाईवे बना दी थी जो कनेक्ट करती थी ईस्ट तुर्कमेनिस्तान को तिब्बत के साथ में, और इसी हाईवे की बदौलत इसने ईस्ट तुर्कमेनिस्तान और तिब्बत में अपना राज कायम किया और भारत को बिना बताए वहां पर इसने अपनी जो ये है बना ली थी और इससे भारत को काफी लॉस हुआ। इसके अलावा अब पाकिस्तान जो था वो POK के नाम से हमारा इलाका कब्जा करे बैठा हुआ था, तो इसने संधि कर ली पाकिस्तान के साथ में 1963 में, और उसने जो शख्सगाम वैली थी गिलगित की, देखिए जो गिलगित जो है ये POK में अभी आता है लेकिन है भारत का, तो शख्सगाम वैली जो गिलगित की थी उसके 5000 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया को इसने ले लिया लीज पे, चाइना ने अपने अंदर सिक्योरिटी रीजन की वजह से, और पाकिस्तान ने दे भी दिया, और इसी का इस्तेमाल ये करता है लद्दाख के अंदर घुसने के लिए। आपको बता दें दोस्तों लद्दाख के अंदर घुसने की इसने काफी अटेम्प्ट किए, खासकर 2020 में गलवान हुआ, देपसांग हुआ, पेंगोंग त्सो हुआ, डेमचौक हुआ, हर बार इसने कोशिश की और हर बार ये आगे बढ़कर सलामी स्लाइसिंग टेक्निक की मदद से थोड़ा थोड़ा जमीन हमसे ले जाता है। लेकिन अब इंडियन आर्मी और इंडियन गवर्नमेंट पूरी तरीके से अलर्ट है, अब 1 इंच भी देने को तैयार नहीं है इंडियन गवर्नमेंट। अब अगर अग्रेशन करता है चाइना तो उसे रुकना पड़ेगा, क्योंकि अब लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को फॉलो करेगी इंडियन आर्मी और चाइनीज आर्मी को भी फॉलो करना पड़ेगा। अगर नहीं होगा ऐसा तो दोनों कंट्रीज की आर्मीज फुल केपेबल है वॉर करने के लिए, उसके बाद जो फैसला होगा वो वॉर के तहत होगा। जो हमारे एक्स आर्मी चीफ है मिलिंद मुकुंद नरवाने, उन्होंने साफ साफ ये नक्शा शेयर करके दुनिया को जता दिया है कि चाइना अपने जितने नक्शे निकाल ले उसकी असलियत इस नक्शे से ज्यादा और किसी नक्शे से बयान नहीं की जा सकती। ये विस्तारवादी सोच का देश रहा है और आगे भी रहेगा।